देखते हैं पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा नाम तुफ़ैल अहमद अंसारी, मैं बनारस से हूँ और हमारे यहाँ साड़ी का कारोबार होता है। शेख, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पावरलूम द्वारा जो साड़ी तैयार की जाती है, उस पावरलूम की साड़ी जो तैयार की जाती है उसमें फिगर वगैरह जैसे मोर, मुर्गी, घोड़ा वगैरह बनता है साड़ी के अंदर, पावरलूम पर बनता है धागे से, तो क्या से कि ये जायज़ है या नहीं? कुछ लोग बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये जायज़ नहीं है। इस पे कुरान और हदीस की रोशनी में सही वजाहत कीजिए। नाज़रीन, ये हमारे एक भाई साहब हैं जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये साड़ी का कोई कारोबार करते हैं और साड़ी पे तस्वीरें छपती हैं जैसे घोड़ा, मोर वगैरह। तो इनका कहना ये है कि ये जायज़ है या नहीं, कुछ लोग इसको नाजायज़ बोलते हैं। भाई साहब का कहना है कि कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं, सही बात क्या है वो बताएं। तो देखिए, सही बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत वाज़ेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन अशद्द नासि अज़ाबन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, कि क़यामत के दिन सबसे शदीद अज़ाब उन्हें होगा जो तस्वीर बनाने वाले हैं। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है तस्वीर बनाने वालों के लिए, और बहुत सारी अहादीस हैं इस ज़िम्न जिनमें तस्वीर की मज़म्मत है। ये भी है कि अगर किसी घर में तस्वीर होती है तो उसमें फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। बहुत सारी रवायात हैं। जहाँ तक कारोबार का मसला है तो देखिए, कारोबार का भी यही हुक्म है। आप कपड़े वगैरह पे किसी जानदार की तस्वीर नहीं बना सकते हैं। अगर किसी को बनाना भी है तो पेड़ पौधे वगैरह की तस्वीर बना सकता है, लेकिन जानदार की तस्वीर नहीं बना सकते हैं। बाज़ उलमा ने जो तस्वीर की गुंजाइश दी है वो ख़ास हालात के लिए है, उसमें ये तजारत वाली बात नहीं आती है, कपड़ा लिबास वाली बात नहीं आती है। और गरचे ये किसी का कारोबार हो फिर भी इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सही बुखारी की एक हदीस है कि सईद बिन अबिल हसन कहते हैं कि कुन्तु इंदा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। इद अताहु रजुलन फ़क़ाल या अबा अब्बास, कि आपके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ए अबू अब्बास, इन्नी इंसान इन्नमा मईशती मिन सनअती यदी, कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपने हाथ से कोई कारोबार करता हूँ, कुछ बनाता हूँ। व इन्नी अस्नउ हादिही तस्वीर, और मैं ये तस्वीरें बनाता हूँ। तो उसने क्या कहा, इन्नमा मईशती मिन सनअती यदी, कि मेरा गुज़र बसर मेरे हाथों की कारीगरी से होता है। और वो कारीगरी क्या थी? तस्वीर, कि वो शख्स तस्वीरें बनाता था। तो इस चीज़ को लेकर उसने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया। तो उन्होंने क्या कहा, फ़क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ला उहद्दिसुका इल्ला मा समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैं तो तुमको वही बताऊंगा जो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। फिर कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन सव्वर सूरतन, जिसने भी कोई सूरत बनाई, कोई तस्वीर बनाई, फ़इन्नल्लाह मुअज़्ज़िबुहु हत्ता यनफ़ुख़ फ़ीहा रूह, तो अल्लाह ताला उसे अज़ाब देगा यहाँ तक कि उसमें वो रूह फूंक दे। वलैसा बिनाफ़िक़िन फ़ीहा अबदा, और वो उसमें रूह नहीं फूंक सकता है। ये हदीस सुनने के बाद उस शख्स को काफ़ी रंज हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया। फ़क़ाल वैहक इन अबैत इल्ला अन तस्ना, तो जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि ये जवाब सुनकर वो शख्स घबरा गया, तो कहा कि इन अबैत इल्ला अन तस्ना, अगर तुम तस्वीर बनाना ही चाहते हो, फ़अलैका बिहादा शजर कुल्ल शैइन लैसा फ़ीहि रूह, तस्वीर बनाना ही चाहते हो तो ये जो दरख्त है या इस दरख्त जैसी हर वो चीज़ जिसमें जान नहीं है, जिसमें रूह नहीं है, उसकी तुम तस्वीर बना सकते हो। तो मेरे भाई, ये हदीस है सही बुखारी की। आपने जिस तरह से अपने कारोबार का जिक्र किया है, इस हदीस में भी है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक शख्स ने अपने कारोबार का जिक्र किया, उसका गुज़र बसर वहीं से होता था, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं दी, हालांकि वो गुंजाइश का तालिब था। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर तुमको बनाना ही है, तुम्हारी ये कारीगरी है, तो फिर ये दरख्त, पेड़ पौधे वगैरह इन सब चीज़ों की तस्वीरें बनाओ, जानदार की तस्वीरें नहीं बना सकते। तो खुलासा ये है कि भाई, आप कोई भी कारोबार ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसमें तस्वीरें बनाना पड़े। ख़ास तौर से कपड़े वगैरह पर तो तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी है, उसकी रोशनी में इसकी गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।